ना चालू करना तो भैया। सभी को हमारा नमस्कार। आप देख रहे हैं सद्भावना समाचार न्यूज़। जैसे कि आज हम यहाँ पे घंटाघर पे यहाँ मौजूद है, रूमी गेट पे। आइए जानते हैं यहाँ पे। अपना परिचय बताइए। मेरा नाम जीनत है। और जिस तरीके से जो आपका चुनाव को लेकर काफ़ी वो चल रहा है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, चुनाव तो बेरोज़गारी पे चल रहा है और इस समय जो समस्याएं हैं उन्हीं पे लेकर के चल रहा है। और चुनाव में ये है कि बीजेपी ने ना जनता के लिए, गरीब जनता के लिए तो कुछ भी नहीं किया। जो गरीब जनता थी और गरीब हो गई, जो मिडिल क्लास के थे वो तो मतलब गरीबी रेखा के नीचे आ गए। और जो हाई फाई थे जैसे अडवाणी अंबानी, उन्हीं की दुकान चल रही है, बाकी और सब तो गरीब है यहाँ पर। इस समय उनका हम क्या बताएं। उनकी सरकार जाने वाली है और बीजेपी की, और अखिलेश भैया की आने वाली है। और जैसे कि जो आपका अखिलेश जी का जो आने का जो यहाँ पे यूपी में उनकी सरकार बनती है, तो उससे लोगों को क्या उद्देश्य है, उसके बारे में बताइए। बहुत फ़ायदा है उसके बारे में। अखिलेश जी की अगर सरकार बन रही है तो उसके बारे में जनता को बहुत फ़ायदा है। देखिए, महिलाओं को जो बोला है अखिलेश भैया जी ने कि 1500 रुपया महीना हर खाता जाएगा, ठीक है। साल के 18,000 होंगे हर महिलाओं के। और सबसे बड़ी तो ये है कि 300 यूनिट बिजली फ्री दे रहे हैं जनता को। और तीसरी कमेंट मेरी ये है कि जो मुद्दा नौजवान हैं या जिसे गरीब हैं या जिसे को सभी बेरोजगार हैं, उनको रोजगार मिलेगा, ठीक है। और जो महंगाई बढ़ती जा रही है वो महंगाई पे रोक होगी और विकास होगा। उत्तर प्रदेश में अपने विकास होगा। और जो है जितना, जैसे आप कड़वा तेल देखिए कि कड़वा तेल कितने 200 के पार हो गया है। पेट्रोल देखिए 200 के 100 के पार हो गया है। जो मुद्दे ये महंगाई के हैं, जिसे गरीब जनता कैसे खा सकती है, कैसे जो तेल ला सकती है, कैसे सब्जियां खा सकती है, नहीं खा सकती है ना। तो ये मैं इसके बारे में बोलना चाहती हूँ। अगर मेरी सरकार बनेगी समाजवादी की, तो हर गरीब जनता को सहायता मिलेगी और बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। और 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी, बच्चों को लैपटॉप मिलेगा, शिक्षा स्कूल फ्री फीस होगी। और जैसे कि हमारे साथ यहाँ वसीम सिद्दीकी साहब जी हैं, इनसे पूछते। जो वसीम जी, ये बताइए, जो चुनाव का, जो विधानसभा का चुनाव का दौरा चल रहा है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, यही कहना है कि जिस तरीके से ये मुद्दे बनाए जा रहे हैं, तो ये राजनीति मुद्दे बनाए जा रहे हैं, लेकिन मेन मुद्दों को कोई इश्यूज़ नहीं बनाया जा रहा है। शिक्षा पे कोई बात नहीं कर रहा है, रोज़गार पे बात नहीं कर रहा है, स्वास्थ्य पे बात नहीं कर रहा है। और ये फ्री देने की बात का, अगर आप समाज के हर व्यक्ति को आत्मनिर्भर बना दें तो आपको कोई भी योजना फ्री देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम खुद इतने आत्मनिर्भर हो जाएंगे कि हर चीज़ खरीद सकते हैं। आप फ्री की लालच क्यों दे रहे हैं? आप मुझे आत्मनिर्भर बनाइए। आपका काम है भारत की जनता को इतना मजबूत बना दें कि वो हर चीज़ को ख़रीदना चाहे। आप फ्री की लालच दे रहे हैं। फ्री की लालच दे के आप हमारी कौम को बिल्कुल वो करे दे रहे हैं। हम शरीर से विकलांग हैं, लेकिन आज हमारी कौम को आप मानसिक विकलांग करे दे रहे हैं। वसीम जी, ये बताइए, जो इस समय कर्नाटक का जो मुद्दा उठा है हिजाब को लेकर, उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, ये हिजाब का जो मुद्दा है वो सिर्फ मुद्दा इसलिए उठाया गया है, चुनाव के समय ऐसे मुद्दे उठाया जाएं, जो कि अभी आपने देखा होगा 23,000 करोड़ रुपए का हमारे देश के अंदर घोटाला हो रहा है, लेकिन उस पर कोई मीडिया बात नहीं कर रही है, सिर्फ हिजाब पे बात कर रही है। और हिजाब का जो मुद्दा है वो सिर्फ एक कम्युनिटी को लेकर उठाया जा रहा है और कुछ नहीं ना, क्योंकि 23,000 करोड़ के मुद्दे को दबा दें और हम इस तरीके के मुद्दे उठा दें। और भी जैसे जो आपका यहाँ पे काफ़ी, जैसे अखिलेश जी का ये आदेश हुआ है कि यूपी में अगर उनकी सरकार बनती है तो 300 यूनिट बत्ती माफ़ करने का, उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, मैंने अभी कहा ना कि अखिलेश जी कह रहे हैं कि 300 यूनिट बिजली हम फ्री देंगे। आप समाज के व्यक्ति को इतना निर्भर बना दें कि आपको फ्री देने की ज़रूरत ही ना पड़े, हम खुद उसको एक्सेप्ट कर सकें। और प्लस मैं ये कहना चाहूँगा कि जितनी भी चुनाव वाली पार्टियां हैं अपने घोषणा पत्र जारी कर रही हैं, लेकिन किसी भी एक विकलांग के लिए अपनी घोषणा पत्र में नहीं किया है कि हम विकलांग के लिए ये किएंगे। तो क्या हम समाज का हिस्सा नहीं ना, या हम समाज के नागरिक नहीं ना, या हमारा जीने का अधिकार नहीं ना, ये संविधान ने हमको अधिकार नहीं दिया है। जैसे कि मैंने यहाँ पे बात करी, और भी ऐसे लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मैं शमशाद अहमद राइन, उत्तर प्रदेश राइन बागबान काउंसिल का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। जैसे कि जो हमारे विधानसभा का जो चुनाव का जो चल रहा है, उसमें आपको क्या लगता है, कौन सी सरकार बनने की उम्मीद है? मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि इस लखनऊ की सरजमी, गंगा जमनी तहजीब की मोहब्बतों की सरजमी से आप मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं और जानकारी ले रहे हैं, सुझाव ले रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ, सबसे पहले तो जो इस वक्त मुल्क में नफ़रतों की
और आपसी भेदभाव की जो लड़ाई चल रही है ये सबसे पहले ख़त्म होना चाहिए। जब आपसी भेदभाव और नफ़रत की राजनीति ख़त्म होगी तभी हम लोग आपस में मिलजुल करके बैठेंगे एक जगह पर, उससे व्यापार बढ़ेगा, उससे काम बढ़ेगा, उससे लोगों का मिलना जुलना बढ़ेगा। आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले जब ये राजनीति नहीं थी तो उस वक्त लोगों का एक दूसरे से काम होता। लखनऊ ये जो है ये चिकन की नगरी है। यहाँ पर तमाम जो हिंदू भाई हैं, अग्रवाल लोग, ये बनिया लोग, ये चिकन का कारोबार करते थे और इसको बनाने वाले मुसलमान हुआ करते थे। इसका धुलाई का काम मुसलमान करते थे, कढ़ाई का काम मुसलमान करते थे और उसके बाद में प्रेस होती थी, धुलाई होती थी और ये मुसलमान करते। लाखों लाख रुपए का माल मुसलमानों के पास रहता था, मगर कभी भी किसी तरह की कोई भी बात ऐसी नहीं आई जिससे मुसलमानों ने किसी भी हिंदू भाई का कोई नुकसान किया हो। तो मैं मैसेज ये देना चाहता हूँ इस लखनऊ की सरजमी से, गंगा जमनी तहजीब के शहर से, कि सबसे पहले तो ये जो नफ़रत की राजनीति हो रही है, भेदभाव की राजनीति हो रही है, हिंदू मुसलमान की राजनीति हो रही है, पाकिस्तान और हिंदुस्तान की राजनीति है, ये राजनीतिक मुद्दे नहीं होना चाहिए। राजनीतिक मुद्दा होना चाहिए बेरोज़गारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, महंगाई, ये असल मुद्दे हैं। और इससे जो है इलेक्शन में ये जो पार्टियां हैं, ये पार्टियां इन मुद्दों से भाग रही हैं और भागने की वजह सिर्फ यही है कि कोई भी आदमी महंगाई के लिए नहीं बोल रहा है, कोई आदमी शिक्षा के लिए नहीं बोल रहा है, कोई आदमी स्वास्थ्य के लिए नहीं बोल रहा है। और जो बोल भी रहे हैं तो हम ये कहते हैं कि ये बोलने से नहीं होगा, करने से होगा, करके दिखाने के लिए। कुछ समाजवादी के समय में महिलाओं के साथ में हुआ, उनकी महिला पेंशन बंधी और लोगों को बेरोज़गार भत्ता दिया गया लोगों को, तो कुछ हद तक उन्होंने काम किया था, उन्होंने विकास भी किया। उन्होंने आगरा एक्सप्रेसवे बनाया, जहाँ से मैं बोल रहा हूँ ये पुराना लखनऊ में इन्होंने विकास कराया, नया लखनऊ में विकास कराया और जितने भी ज़िले हैं उत्तर प्रदेश के सब कहीं काम हुआ। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जीत हार किसी भी पार्टी की हो, मगर जो इस वक्त राजनीति होगी और जो आम जनता सोच रही है, सबसे ज़्यादा महंगाई का मुद्दा है। इस महंगाई के मुद्दे को देख करके जो है गरीब जनता वो समाजवादी की तरफ उसका रुझान है और ये समाजवादी की सरकार बनने की उम्मीद है। और मैं एक बार ये कहता हूँ फिर कि जिसकी भी सरकार बने, सबसे पहले जो ये आपसी भेदभाव है, जो नफ़रत की राजनीति, ये ख़त्म होना चाहिए। मोहब्बत की राजनीति होना चाहिए, मोहब्बत से मिलना जुलना होना चाहिए। और लखनऊ क्या पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर एक मोहब्बत की जो है नहर हवा चलना चाहिए, इसी से विकास होगा। और जैसे कि जो आपका जो अभी नया मामला कर्नाटक का जो सामना है हिजाब को लेकर, उसके बारे में आपका क्या कहना है? हिजाब के बारे में देखिए, मैं ये कहूँगा पूरे हिंदुस्तान की माँ बहनों से कि जो चीज़ अभी हमारे एक